हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आईपीएल के दो मैच के प्रीव्यूज़ के हवाले से डिस्कशन करनी थी। और जो पहला मैच होगा वो होगा लखनऊ वर्सेस आपका गुजरात टाइटंस का, जो कि लखनऊ के अंदर होगा। और जो दूसरा होगा वो हम करेंगे एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग, जो कि आपका हैदराबाद के अंदर होगा। तो आगाज़ करते हैं। इसी तरीके से आप मैच लखनऊ के अंदर इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर मैच है। और जैसा कि आप देख रहे हो 34 डिग्री का वेदर होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी। और ये जो नाइट वाला जो वेदर होता है वो बाकी शहरों में हो रहा है, तो उस वो डे के अंदर हो रहा है नाइट वाला वेदर, तो यानी 6 से 7 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए डे के मैच यहाँ पर रखा है। और जो जो वेन्यूज़ ऐसी वेन्यूज़ सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे आपका इजीली सरवाइव करना आसान हो फॉरनर्स के लिए। तो आगाज़ करते हैं पिच का। तो पिच आप ये जैसे देख लें कि लखनऊ और मुंबई इंडियन का जो मैच हुआ था ये उसकी पिच है। और इसी तरीके से पहले मैच की जो पिच हुई ये लखनऊ की सुपर किंग की, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एक मैच हुआ फिर दूसरे, तो ये फ़र्क ये आ रहा है कि अच्छी खासी जल्दी यूज़ हो रही है पिच। और जिस तरीके से पहले मैच का आप डायमेंशन देख लो तो ये है बाउंड्री का स्क्वायर लेग आपका 64, स्क्वायर ऑफ 70, और फाइन लेग आपका 57, थर्ड मैन 62। इस बैक का स्ट्रेट आपका 60 मीटर है, आपका स्ट्रेट आपका 77, मिड ऑन आपका 75 से मिड ऑफ आपका 78। इसी तरीके से जो आपका मुंबई हो जो उसका लखनऊ का मैच हुआ था उसकी आप डायमेंशन देखें तो आपका कम से कम स्क्वायर लेग आपका 66 है, बैक का स्ट्रेट आपका 61 इस, और थर्ड मैन 60, स्क्वायर ऑफ 66, स्क्वायर लेग आपका 73, और मिड ऑन आपका 79, और मिड ऑफ आपका लॉन्ग ऑफ आपका 72, स्ट्रेट आपका 78 है। यानी डायमेंशन नॉर्मल है। और इसी तरीके से अगर हम आ जाए पिच के हवाले से डिस्कशन कर लें तो पिच जो है अब थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। तो आपका जो है अब बैटिंग प्रेफर करेगी टॉस जीत के, टीम जो है अब प्रेफर करेगी टॉस जीत के बैटिंग। उसका रीज़न ये है यहाँ पे कि कम से कम अब जो है पिच थोड़ी स्लो होती जा रही है, यहाँ बाकी के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा स्लो है यहाँ की हो गई पिच। पहले यहाँ पर बॉलिंग लिया जा रहा था, अब बैटिंग होगी। उसका रीज़न आपका ये है कि कम से कम पहले जो है 180 190 टारगेट चीजेबल हो रहा था, 200 प्लस भी इम्पॉसिबल नहीं था, और 200 थोड़ा टफ आता था। तो लेकिन ये है कि अब थोड़ी सिचुएशन ये है कि 170 160 तो नहीं बल्कि 170 से 180 रन भी फर्स्ट इनिंग वाले के लिए बहुत है। अगर अदरवाइज अगर इसकी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो, वरना अदरवाइज यहाँ पर पहली बैटिंग करने वाले को 200 तक मैक्सिमम आपको टारगेट देना पड़ेगा, जिसके सबब जो चेस करने वाली है उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, इम्पॉसिबल आप कह सकते हो 200 प्लस का टारगेट। और अगर बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो कुछ ना कुछ कर सकती है। एग्जाम्पल ले लो आप, लखनऊ है टॉप ऑर्डर से अच्छी बैटिंग चलती है, तो मुमकिन है वो थोड़ा सा टफ देके टारगेट के करीब ले जा सकती है, चेस कर सकती है। लेकिन अगर गुजरात होगी तो वो फंसेगी, क्योंकि उनके पास टॉप ऑर्डर में बैटर है, और टॉप ऑर्डर से नीचे जितने भी बैटर हैं वो लपाड़ू हैं। वो चल गए तो चल गए, वरना अदरवाइज गुजरात का पत्ता कट जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैं समझाने के लिए आपको बताया है। इस स्क्वाड पर आप नज़र रखें तो शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, जॉर्ज बटलर है, शरफानी रदरफोर्ड है, और शाहरुख खान है, वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे आज। उसका रीज़न ये है कि आपके जो पिच जो है वो थोड़ी सी लो होगी, तो उसमें टॉप में एक बैटर और ऐसा एंकर और वंडरेबल स्क्वाड रोटेशन वाला बैटर चाहिए होगा, वरना लपाड़ा खिलाएंगे तो वो 3 भी कम होंगे। तो 4 कम से कम
ये रखेंगे सुंदर को मिला के। और राहुल तिवारी होगा, राशिद खान होंगे, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रासिद कृष्णा। थोड़ी सी बॉलिंग में भी इनको लग्जरी मिल जाएगी, ऑफ का थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा सुंदर का साई किशोर के साथ, दो तरफ की वेरिएशन मिल जाएगी, पार्ट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और राहुल तिवारी को तो यूज़ नहीं कर रहे इस सीज़न, पिछले सीज़न फिर भी एक एक दो दो ओवर के लिए पार्ट टाइम में यूज़ कर रहे थे। सिचुएशन सुंदर नहीं था उस टाइम पे, हैदराबाद में था सुंदर, तो फ़र्क ये है। और भले सुंदर को वैसे भी बॉलिंग करा तो रहनी है, दूसरा शायद मैच खेलेगा, तो मुमकिन है कि बॉलिंग तो ज़्यादातर अपने स्पेशलिस्ट से ज़्यादा करवा रहे हैं। और इम्पैक्ट में जो है वो कुलवंत केजरीवाल होगा, यानी आपका रदरफोर्ड, ये शाहरुख खान की जगह पे ये बॉलिंग में आएगा। ये आपको पहली बैटिंग वाला स्क्वाड दिखाया, अगर बॉलिंग होगी तो रदरफोर्ड ये शाहरुख में से कोई एक बैठा हुआ होगा, तो केजरीवाल बॉलिंग करा रहा होगा, तो दूसरी इनिंग में कोई भी आ जाएगा ये इनमें से रोटेट होगी तो केजरीवाल बॉलिंग कर लेगा। इसी तरीके से आप आ जाओ गुजरात के स्क्वाड पे, तो एडन मार्करम और सॉरी लखनऊ के स्क्वाड पे, तो एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे, निकलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, अब्दुल समद और डेविड मिलर, फिर आपका शार्दुल ठाकुर, अवेश खान, आकाशदीप, दिग्विजय शराठी। इम्पैक्ट में इनके पास रावी बिश्नोई है, तो मार्श की जगह पे बिश्नोई आएगा, पहले इनिंग वाला स्क्वाड है, और अगर पहली बॉलिंग होगी तो बिश्नोई होगा, मार्श दूसरी बैटिंग में इम्पैक्ट में आएगा, तो इसी तरीके से रोटेशन होगी। अदरवाइज इसी तरीके से हम अगर पिच में हम की प्लेस लगा देंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए आज सिनेरियोस हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको की पॉइंट फैक्टर हम आपको बता देंगे। यहाँ पे जो पिच की जो कंडीशन है, यहाँ पे आपको साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर आपको गुजरात की तरफ से इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ सकते हैं बैटिंग में। और बॉलिंग में जो है वो प्रासिद कृष्णा थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आए, साई किशोर स्पेशली। और अगर लखनऊ में देखो तो आपको पूरा ना आपको स्पेशलिस्ट नज़र आए खेलता हुआ। और साथ में बॉलिंग में अगर देखो तो दिग्विजय आपको नज़र आ सकता है, आकाशदीप आपको थोड़ी सी लग्जरी शेड्यूल के साथ दे सकता है बॉलिंग में, तो ये की फैक्ट है। और प्रेडिक्शन में आप आ जाए आज की, तो अगर बॉलिंग लेता है गुजरात और सॉरी बैटिंग लेता है गुजरात, 200 तक का बनाता है, कंडीशन है पहली इनिंग है तो बना सकता है गुजरात, दूसरी इनिंग में फंस सकता है क्योंकि स्लो कंडीशन होगी, पावर प्ले तक की लग्जरी होगी, मिडिल और डेथ ओवर थोड़ा सा फंसेगा और दूसरी इनिंग में। तो आप ये देखेंगे कम से कम भी 200 तक अगर बनाता है गुजरात, 100% चांसेस है 200 प्लस, सॉरी 200 रन आता है तब भी आप 90% बोल सकते हो। 190 आप 80%, 180, 70%, 170, 60%, 160 आप कह सकते हो 50-50 के आंकड़े में जा सकता है, 40% भी गुजरात को दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ लखनऊ का, तो लखनऊ अगर 200 प्लस बनाती है 100%, 200 100%, 190 तो 90%, 180 आप कह सकते हो 80%, 170 70, 160% में आप 60 से 50% कह सकते हो, 150 में आप 40 से 50%। अब लखनऊ को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बैटिंग देखो तो बैटिंग आपकी लखनऊ की थोड़ी सी बेटर है। क्योंकि देखो गुजरात के सिर्फ टॉप ऑर्डर के बैटर है, जिसमें से आपका शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर और वॉशिंगटन सुंदर, चार जो है वो बैटर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, टॉप ऑर्डर में इनिंग को लेके चल सकते हैं। अगर ये चार अगर कोलैप्स कर जाते तो नीचे शाहरुख, रदरफोर्ड और टिवाटिया, राशिद, ये सारे लपाड़े 20-20, 25 या 15 रन एवरेज मारने वाले प्लेयर है, तो ये जल्दी जल्दी निमट जाएंगे। तो इसलिए बैटिंग में थोड़ा सा लखनऊ को ज़्यादा नंबर दूंगा। और अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो लखनऊ की और
गुजरात की बॉलिंग बराबर है, बराबर के आप मार्जिन से दे सकते हो। और साथ में लखनऊ का आप होम एडवांटेज है तो एक एक नंबर आप लखनऊ को दे सकते हो। और गुजरात की बैटिंग थोड़ी सी कम है और लखनऊ की थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो 2 नंबर आप लखनऊ को दे सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो कंडीशन वाइज अगर देखा जाए तो अगर बैटिंग में हाई टारगेट देता है तो गुजरात के तो अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे, वरना अगर लखनऊ तो गुजरात बच सकता है। और अगर गुजरात नॉर्मल अगर टारगेट देता है 180 170 तब भी चेस करने की कैपेबिलिटी रखता है लखनऊ। तो दोनों साइड से अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर आप लखनऊ को यहाँ भी दे सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तेज खेलने वाले ऐसे बल्लेबाज हैं जो पाला बाजी पलट सकते हैं, पासा पलट सकते हैं अच्छा खासा। तो इसीलिए 3 नंबर लखनऊ को जाएगा, गुजरात को 1 नंबर। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जाएंगे लखनऊ के साथ। 70% हम मार्जिन लखनऊ को देंगे और 30% हम गुजरात को देंगे। अगर पहली बैटिंग अगर इनकी मिल जाती है फेवर में, सूटेबल 200 बना लेते हैं वो 30% में, तो काम बन जाएगा। अदरवाइज लखनऊ के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं आज के 3 बजे के मैच में। और क्योंकि दिन का समय है तो भाई कुछ भी हो सकता है। और ड्यू वाला तो कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा सा बैटिंग बैलेंस रहेगी दूसरी इनिंग में। और इनिंग वाइज हमने एक चीज़ गिना था, मैं आपको भूल गया, विकेटें गिर सकती हैं। और गुजरात का अगर देखा जाए तो एक 6 से 7 विकेटें दे सकती है। अगर लखनऊ की बैटिंग अगर थोड़ी और गुजरात की थोड़ी सी अगर कोलैप्स करती है तो 7 से 8 विकेटें पहली इनिंग में ले सकती है लखनऊ। और अगर दूसरी इनिंग में अगर गुजरात की थोड़ी अच्छी बैटिंग चल जाती है तो 3 से 4 विकेटों पे भी चेज कर लेंगे। अदरवाइज वो कोलैप्स कर गए तो वो 5 से 6 विकेटें भी आपको दे देंगे। इसी तरीके से अगर आप गुजरात का अगर देखो तो कम से कम भी अगर लखनऊ अगर बैटिंग करता है पहली तो 6 से लेके 7 के दरमियान विकेटें दे सकता है गुजरात को। और अगर दूसरी बॉलिंग अगर होती है तो अगर अच्छी बैटिंग करता है लखनऊ तो 3-4 विकेटों से भी चेज कर लेगा। अगर फंसा तो 5 से 6 विकेटें भी दे सकता है। और आगाज़ करते हैं हम दूसरे मैच का। आ जाए आप सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग का, जो कि आपका होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। तो जैसा कि आप पिच देख रहे हो, SRH वर्सेस गुजरात का जो 20 मैच हुआ था 20वां, उसके पीछे भी इसके बाद पे आप ये देखोगे SRH वर्सेस RR यानी जो दूसरा मैच हुआ था और हैदराबाद में। तो इसी तरीके से अगर आप डायमेंशन पे नज़र रखो तो ये आपको मिलेगी दूसरे मैच की जो RR और SRH का हुआ था, यानी लेग का आपका 67, स्क्वायर ऑफ आपका 69, फाइन लेग 60, थर्ड मैन 61, बैक स्क्वायर इस स्टेट आपका 59, स्टेट आपका 79, लॉन्ग ऑफ आपका 75, लॉन्ग ऑन आपका 75। इसी तरीके से अगर आप 20वें मैच का अगर आप देखें तो SRH गुजरात का तो स्क्वायर लेग आपका 63 है, स्क्वायर ऑफ 70, फाइन लेग आपको 65, थर्ड मैन 66, बैक का आपका स्टेट आपका 61 है, स्टेट आपका 76 और लॉन्ग ऑफ आपका 75, लॉन्ग ऑन आपका 73। तो ये दोनों आपका साउथ एंड कहलाता है। और जो वेदर है वो आपका 35 डिग्री का वेदर होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी 7 बजे के समय में, और 8 बजे के समय में भी ये सेम वेदर होगा 35 डिग्री का। तो आप ड्यू के कंसर्न तो आप कह ही नहीं सकते कि चांसेस ही नहीं है। तो पिच थोड़ी सी आपको ड्राई मिल सकती है, तो इसलिए मैं जो टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी यहाँ पर बैटिंग लेना, क्योंकि थोड़ी सी डेट और ड्राई कंडीशन होगी तो उसके कंडीशन में सबब में चेस करने वाली टीम थोड़ा सा फंस सकती है। और जो पहली बैटिंग करेगी वो कोशिश करेगी 200 प्लस या 200 तक का टारगेट देने की, क्योंकि 200
तो पॉसिबल है चेस करना अगर टीम थोड़ी तगड़ी है, तेज खेलने वाली, वरना अदरवाइज इम्पॉसिबल है। 200 प्लस भी इम्पॉसिबल है। इससे नीचे 180 से 190 वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है टारगेट चेस करना, तो वो भी फर्स्ट इनिंग के लिए थोड़ा सा डिफेंडेबल हो सकता है। तो यानी लखनऊ के मुकाबले में हैदराबाद की 10-20 रन की फ़र्क आता है यहाँ पे। तो आगाज़ करते हैं स्क्वाड पे। तो हैदराबाद का ट्रेविस हेड होगा, अभिषेक शर्मा होगा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, कमिंडू मेंडिस, एनरिच क्लासन, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, जीशान अंसारी, आपका जयदेव उनदकट, और इसके बाद फिर आपका है मोहम्मद शामी, और इम्पैक्ट में आपका हर्षल पटेल है। शुक्र है भाई कुछ तो ढंग की लाइनअप रखी भाई। उनदकट ये हर्षल को खिला लो, इससे अच्छा सीमाजी टेपिए को मत लाना मेहरबानी करके। और सबसे बड़ी मेहरबानी ये कर लेना, अभिषेक को ईशान से ओपनिंग करवा लेना, हेड को 1 डाउन रख लेना भाई। थोड़ी सी अगर ये रन्स कर भी लेते हैं, 1 विकेट गिर भी जाती है, जब तक ट्रेविस हेड आएगा थोड़ी सी हिलना कम होगी। तो ट्रेविस हेड थोड़ा खुला है, थोड़ा चांस तो मिलेगा, बाहर तो लेगा कम से कम, वरना तो भाई ये खुला गया तो भाई एसआरएच का खुला हो जाएगा, पूरा खुल्लम खुल्ला। तो भाई क्योंकि लाल टीम है, नीली जर्सी अभी आई नहीं इतने टाइम से, आरआर के अलावा आरआर को ठोका, उसके बाद से नीली जर्सी आई नहीं है, तो भाई इसकी बत्ती बन गई है। इसी की तरीके से भी पंजाब के स्क्वाड पर आ जाओ। तो पहले तो ये बता दूं आपको, हर्षल अगर आएगा तो ट्रेविस हेड या अभिषेक की जगह पे आएगा बॉलिंग कराने, अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग होगी। पहली इनिंग में अगर पहली इनिंग का स्क्वाड है ये सही है, और अगर पहली बॉलिंग करते हैं तो हर्षल पटेल लाजमी होगा इस प्लेइंग में। तो ट्रेविस हेड या अभिषेक में से कोई एक नहीं हो। हाँ, ट्रेविस हेड का बोल सकते हो, अभिषेक को ही ज़्यादा बॉलिंग में यूज़ कर रहे हैं, हेड को यूज़ नहीं कर रहे। तो अदरवाइज आगाज़ करते हैं पंजाब का। पंजाब के स्क्वाड में भी जैसा देख रहे हो, प्रियांश आर्या होगा, प्रभ सिमरन सिंह, शेरियाज अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, गिलेन मैक्सवेल, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, लोकी फर्गूसन और युजवेंद्र चहल। ये पहली बैटिंग वाला स्क्वाड है। और अगर दूसरी इनिंग अगर पहली बॉलिंग आती है तो आर्या की जगह पे विजय कुमार वेशक होगा, सही है। दूसरी बैटिंग आती है तो वेशक की जगह पे आर्या आ जाएगा। इसी तरीके से रोटेशन होगी। तो आगाज़ करते हैं हम आज के की पॉइंट के ऊपर। तो की पॉइंट आप कह सकते हो, क्योंकि हैदराबाद की पिच है, तो हैदराबाद की पिच पे आप नीतीश कुमार रेड्डी का की पॉइंट आप कह सकते हो। कमिंडू मेंडिस या क्लासन में से कोई, जो ये दो की पॉइंट फैक्टर मुझे बैटिंग में नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग में अगर देखो हैदराबाद की, तो शामी आपका दूसरी इनिंग में आपका थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है की पॉइंट फैक्टर में। हर्षल आपका डेथ ओवर में, तो मेल मिला के मुझे जो नज़र आ रहा है वो शामी एक ही नज़र आ रहा है। अदरवाइज और कोई मुझे सब पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। पैट कमिंस भी शायद अनहोनी कर जाए, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कर जाए, तो माले गनीमत है। और पंजाब में मुझे प्रियांश आर्या और शेरियस अय्यर ये दो की फैक्टर नज़र आ रहे हैं, और निहाल वधेरा, ये तीनों चल सकते हैं। और शशांक सिंह का भी आप कह सकते हो। चारों मुझे नज़र आ रहे हैं। पिच की कंडीशन को मैं मद्देनज़र रखते हुए कह रहा हूँ। और इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखो तो अर्शदीप इनका की पॉइंट फैक्टर हो सकता है। फर्गूसन भी आप कह लो 50-50, डिपेंड करता है इनिंग वाइज, फर्स्ट और दूसरी इनिंग में। तो ये अगर गिल मिला के अगर देखा जाए, पहली इनिंग में अगर हैदराबाद की बॉलिंग अगर देखा जाए तो कम से कम भी पहली इनिंग होगी तो 8 से 9 विकेट गिरा सकता है पंजाब की। और दूसरी, बल्कि मैंने ज़्यादा गलत बोल दिया, बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए कि सॉरी, ये दूसरी इनिंग में हो सकता है। और अगर अदरवाइज थोड़ी सी मैंने उलट कर दी थी,
ये 9 विकेटें पे दूसरी इनिंग में ले सकता है हैदराबाद, और अगर टॉप ऑर्डर और सब फील हो जाता है। और अगर पहली बैटिंग होगी तो 7 से 6 विकेटें मुझे गिरती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से अगर पंजाब का अगर देखो तो कम से कम भी ऑल आउट भी कर सकता है हैदराबाद को दूसरी इनिंग में। और अगर पहली इनिंग होगी कम से कम 9 से 8 से या 10 आप लगा लो, ऑल आउट कर सकता है दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग होगी तो कम से कम भी आपका ये ले लेगा 5 से 6 विकेट आपकी ले लेगा कम से कम, अगर टॉप ऑर्डर अगर अच्छी बैटिंग कर जाएगा। और एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, थोड़ा सा लॉन्ग में मैंने पिछले मैच वाले का जो मैंने आपको बताया है लखनऊ वाला को जो मैंने बताया है उसको आप पहली इनिंग में, उसको आप दूसरी इनिंग में उलट कर लो विकेटों का ऑल आउट का। और जो दूसरी इनिंग का बताया है उसको पहली इनिंग का उलट कर लो। थोड़ा सा मैंने उलट करके बता दिया पिछले में, तो उसको आप साइड कर दो। तो जैसा मैंने आपको बताया उसको आप मद्देनज़र रखो, क्योंकि पहली इनिंग का एडवांटेज है यहाँ पे। तो मैं दूसरी इनिंग का एडवांटेज समझते हुए थोड़ा उलट करके बताइए, तो उसके लिए माजरत। और प्रेडिक्शन अगर ले लें हम, हैदराबाद अगर बैटिंग लेता है 240 प्लस करता है 100%, 220 प्लस 100%, 200 प्लस 100%, 200 करता है तो आप कह सकते हो 90%। आप 190 80%, 170 70%, इससे नीचे करता है तो आप कह सकते हो 40 से 30% जा सकता है, या मुमकिन है 0% भी आप कह सकते हो, क्योंकि लो टारगेट होगा 160 का तो बना सकता है। या बोले चलो आप 50-50 भी ले लो, 50-50 भी कर लो चलो, क्योंकि पहली बैटिंग वाली को एडवांटेज है। लेकिन ये है कि 200 तक की हाईएस्ट रेंज यहाँ पर डिफेंड करने के लिए चाहिए होगा, तो 160 कोई मायने रखता नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसी पंजाब का अगर लगा लो, पंजाब अगर पहली बैटिंग करता है 200 तक, 220 लगा लो पंजाब की इस सेंड के मुताबिक बोल लो, 240 नहीं 220, 100%, 200 प्लस 100%, 190 90%, 180 80%, 170 70%, 160 आप 50-50 है 40% में पंजाब का दे सकते हो। देखा जाए तो दोनों की सिचुएशन सेम है और है। अदरवाइज अगर फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ अगर आया तो हैदराबाद की जो बैटिंग है और पंजाब की बैटिंग है, उसमें से पंजाब की बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो फॉर्म में चल रही है। वैसे स्किल वाइज देखा जाए तो पंजाब और ही लो है हैदराबाद के मुकाबले में, लेकिन फॉर्म वाइज देखा जाए तो पंजाब को आप ज़्यादा नंबर दोगे हैदराबाद के मुकाबले में। तो एक नंबर ये आ गया। दूसरा नंबर आप दे सकते हो हैदराबाद को, क्योंकि होम कंडीशन है। और दूसरा नंबर आप पंजाब को दे सकते हो ये इस सिचुएशन में कि फॉर्म में चल रही है हैदराबाद, अभी लो फॉर्म में चल रही है, तो हैदराबाद अभी डाउन मूवमेंट है। तो आप कह सकते हो इतना लंबा भी गैप आया तो शायद थोड़ा सा रिकवर हो तो मुमकिन है कमबैक कर सकता है हैदराबाद। तो आप कह सकते हो 50-50 के मार्जिन से जाएंगे। उस 50 इसलिए दे रहा हूँ पंजाब का हैदराबाद के मुकाबले में, क्योंकि पंजाब टफ दे सकती है, क्योंकि उनके पास थोड़ी आपकी नई बॉल में तगड़े बॉलर्स हैं और बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म में चल रहे इनके बैटर्स। और हैदराबाद का इसलिए इसके मुकाबले में कम रखा हुआ है, इसलिए मार्जिन 50-50 बराबर रखा हुआ है। क्यों? हैदराबाद अभी लो फॉर्म में चल रही है। अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि भाई रेस्ट तो कर लिया कमबैक करें, ना भी कर सकते हैं भाई, फ्लॉप भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो इसलिए हमने 50-50 के मार्जिन के साथ जाएंगे। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।